विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। हे समग्र जगत के उत्पादक परमेश्वर, हम हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए व सद्गुणों को धारण करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे। हमारे इस पुरुषार्थ में हे परमेश्वर, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। धीरे से नेत्र को खोल देंगे। धर्म किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की, कब की, क्यों की, कैसे की और उसके पालन से क्या लाभ होते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु बिल्कुल शून्य स्तर से हमारी से सत्संग की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत प्रलय काल से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में वेद के आधार पर समझने का प्रयास किया, जिसमें तीन वस्तु अनादि, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और प्रकृति नामक पदार्थ में से जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी में से खिलौने, बर्तन आदि बनाता है, इसी प्रकार प्रकृति को परमात्मा अच्छे से जानते हुए प्रकृति में से अनुक्रम से महत्त्व, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, पंच तन मात्राएं और इन्हीं पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और इन पंच तत्वों से सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, ये सारी चीजें परमात्मा बनाता है। ये स्थूल जगत की रचना करने के पश्चात परमात्मा चेतन जीवात्माओं का योनि देने का कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भूमंडल पर तिब्बत प्रदेश जो है, जहाँ पर सभी प्रकार की भौगोलिक संप्रदाय विद्यमान है, सभी प्रकार का अनुकूल वातावरण भी वहाँ पर होने के कारण परमात्मा उसी स्थान पर सर्वप्रथम जीव योनियों की रचना करता है, जिसके अंतर्गत परमात्मा वृक्ष वनस्पति इत्यादि निर्माण करके कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि बनाने का प्रयास करते हैं। और अंत में परमात्मा मनुष्य योनि की रचना करता है। इसी मनुष्य योनि की रचना करने के पश्चात हम सबको क्रियान्वित होने के लिए शरीर प्रदान करने के पश्चात ज्ञान भी प्रदान करता है। बिना ज्ञान को कोई कर्म हो नहीं सकता और ज्ञान जो है वो दिए बिना आ नहीं सकता। इसी कारण पठन पाठन की प्रक्रिया हम मनुष्य योनि में चलती रहती है। ज्ञान के दो प्रकार, स्वाभाविक और नैमित्तिक। स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा सिखा करके ही भेजते हैं। जिस प्रकार पशु में जो कर्म दिखता है वो उसको करने के लिए कहीं सीखने जाना पड़ता नहीं है। इसी प्रकार पशुवत स्वाभाविक ज्ञान तो हमारे पास होता ही है, मगर जो नैमित्तिक ज्ञान जिसके आधार पर हम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि हम किसी विषय में विशेषज्ञ बनते हैं, वो ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान जो है वो माता पिता, वडील, गुरुजन, अनुभवी, गुरु, आचार्य, इन लोगों से हमें प्राप्त होता है। और ये सारा ज्ञान दिए बिना आता नहीं है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ये सभी ज्ञान विज्ञान हमें किसने प्रदान किया? तो आदि सृष्टि में जिस प्रकार एक बार परमात्मा
अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न करता है, इसी प्रकार आदि सृष्टि में यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में 4 पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा प्रेरणा के रूप से समग्र ज्ञान, विज्ञान और आदेश पराविद्या और अपराविद्या के रूप में, विधि और निषेध के रूप में परमात्मा प्रदान करता है। आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा इन ऋषियों के नाम हुए और इन चारों ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया, जिसके अंतर्गत चारों वेदों के कुल मिलाकर के 20,379 मंत्र हैं, जिसके भीतर ये समग्र सृष्टि के अंत तक का सभी प्रकार का ज्ञान, विज्ञान उसमें समा जाता है। और इन्हीं ऋषियों ने फिर ईश्वर के आदेश पर ये जो ज्ञान जो है वो उनके साथ जो उत्पन्न हुए उनको सुनाया और समझाया भी। मगर हम मनुष्य अल्पज्ञ होने के कारण समझ में देरी लगाते हैं और जो सुनाया हुआ ज्ञान था सृष्टि के प्रारंभ में चित्त, मन इत्यादि सब पवित्र होने के कारण, कोई हम में इतने दोष न होने के कारण वो सारा ज्ञान याद रह जाता था और सुना करके वो अगली पीढ़ी में चला। इसीलिए वेद का पूर्व नाम श्रुति कहलाता है। और ये ज्ञान आदि सृष्टि से जो चला आया, जब हमारी याद शक्ति क्षीण होने लगी तब ऋषि मुनियों ने उसको भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर और कालांतर में कागज बनने के बाद कागज पर उसको लिखा गया। इस प्रकार क्रमानुसार इस वेद ज्ञान को हम तक आगे बढ़ाया गया। अब परमात्मा इस प्रकार से संसार को बनाता है और आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान हमें देता है। हमारी चर्चा में विषय है कि धर्म किसे कहते हैं। इसको अब दृष्टांत से समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी गृहस्थ कुछ न कुछ चीज वस्तु बाजार में से खरीदते रहते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हैं। जैसे कि आप मोबाइल खरीद करके ले आए, समझ लो आपने सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा, तो ये खरीदा जो मोबाइल है सैमसंग कंपनी का, या फिर गोदरेज का फ्रिज आपने खरीदा है, तो उस फ्रिज को चलाने के लिए या सैमसंग मोबाइल को चलाने के लिए क्या नोकिया का उपदेश मानेंगे? गोदरेज फ्रिज को चलाने के लिए किसी अन्य कंपनी की बात की सलाह मानेंगे कि जिसने बनाया है उसी की बात मानेंगे? जिसने बनाया है उसी की बात मानेंगे और अधिकार भी उसी का ही है कि जिसने बनाया वही उपदेश देवे, अन्य कोई न देवे। और हमारी भी बुद्धिमानी इसी में ही है कि जिसने बनाया है, जिस कंपनी का सामान है, उसी कंपनी के आदेश को मान करके वो वस्तु को चलाया जाए। इतनी तो सोच समझ हम सब में है कि नहीं? तो इतनी तो बात तो यहाँ पर तो हम मान लेते हैं, मगर हमें किस प्रकार जीना है, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय में हमें किसी फिलोसोफर की बातों को मानना चाहिए, मनुष्य द्वारा रची हुई फिलोसॉफियों को मानना चाहिए, या ईश्वर प्रदत्त ज्ञान विज्ञान को मानना चाहिए? हमने अभी तक सोमवार से आज तक यही देखने का प्रयास किया कि ये संसार किसने बनाया, जिसके अंतर्गत विज्ञान सम्मत बात यदि दुनिया में कहीं पर भी देखने को मिलती हो तो वो केवल मात्र वेदों में है। और वेद के आधार पर उत्पत्ति प्रकरण वैज्ञानिक ढंग से हमने जो समझने का प्रयास किया, तो इसमें ये संसार किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने यह संसार बना करके हमको ये संसार में रहने के लिए ये धरती पर हमें भेजा है। तो ये धरती पर हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, उसका उपदेश क्या उसने नहीं दिया होगा?
हम मनुष्य जब कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं और हमारी उत्पादित की हुई वस्तु जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, रेडियो, घड़ी इत्यादि हम मनुष्य ही बनाते हैं, और ये बना करके जब किसी दूसरे को देते हैं या बेचते हैं तो उसी समय उसके जो उपभोक्ता है उसको बनाने वाला उसको सलाह देता है कि हमारी घड़ी या हमारा रेडियो, टीवी या फ्रिज या मोबाइल हम जो आपको दे रहे हैं उसको इस प्रकार आपको प्रयोग करना है, और इस प्रकार आप प्रयोग करोगे तो हमारी 15 साल की गारंटी, और इससे विपरीत कार्य करोगे तो हमारी कोई जवाबदारी रहेगी नहीं। ऐसा वो बताते हैं कि नहीं वस्तु देने से पहले। और हम कुछ बातें भूल न जावे उसके कारण वो हमें एक मैन्युअल यानी कि एक पुस्तिका भी देते हैं जिसको मार्गदर्शिका कहते हैं। आप फ्रिज खरीदो तो उसके साथ मार्गदर्शिका आएगी कि इस फ्रिज का प्रयोग कैसे करना है। वैसे ही मोबाइल के साथ भी एक छोटी सी पुस्तक आती है जिसमें लिखा है कि इसमें इस प्रकार के फंक्शन है और उसको इस प्रकार से चलाना है। तो जब मनुष्य कोई अपनी बनाई हुई वस्तु किसी दूसरे को सौंपता है, वहाँ तक कि हम हमारी बाइक भी थोड़ी देर के लिए किसी मित्र को चलाने के लिए देते हैं तो देने से पूर्व भी दो सलाह उसको दे देते हैं कि देखो इसकी ब्रेक जो है वो टाइट है, क्लच ढीला है, पेट्रोल में इतना ही पेट्रोल है, लाइट चालू हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी सूचना दे करके हम उसको चाबी देते हैं। भले थोड़ी देर के बाद हम वापस ले लेने वाले हैं बाइक को, मगर देने से पूर्व कुछ न कुछ तो हम सलाह देते ही है। ऐसा हमारा व्यवहार होता है कि नहीं? तो जब हम अल्पज्ञ होने के बाद भी व्यवहार में इस प्रकार से एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए हमारी वस्तु दूसरे को देते हैं, तो परमात्मा ने जब इतना बड़ा संसार रचाया और इतने बड़े संसार रच करके हम जीवात्माओं को क्रियान्वित करके जब ये धरती पर भेजता है तो ये धरती पर हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसने उपदेश नहीं दिया होगा? आपका हृदय क्या कहता है? दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया ही है, दिया होगा भी, ये भी जवाब ठीक है, मगर दिया ही है, क्योंकि बिना दिए तो ज्ञान आता ही नहीं है। यदि उत्पन्न तो कर दिए मगर ध्यान नहीं दिया होता तो हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ समझ में नहीं आता, और वैसे ही हम उत्पन्न होकर के समाप्त भी हो जाते। मगर ईश्वर ने ज्ञान दिया, इसके आधार पर हम क्रियान्वित हो सके और संसार को फिर मैथुनी प्रक्रिया से आगे बढ़ाया, और पराविद्या के कारण हम भौगोलिक उन्नति भी कर सके, और अपरा विद्या के कारण हम आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार धर्म किसे कहते हैं? तो जिससे जो ज्ञान परमात्मा ने आदि सृष्टि में ऋषियों को दिया, जो आज भी हमारे मध्य में वेद के आधार पर विद्यमान है, और वैदिक धर्मी विद्वान जो है वो हमारा मार्गदर्शन किया करते हैं, यानी कि हमें वेद का जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने, वैसा ही हमें हमारे जीवन में हमारे गुण कर्म स्वभाव को बनाना, इसे कहते हैं धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो परमात्मा ने हमें जो सुनाया है, समझाया है, वेदों में जो प्रतिपादित किया गया है, उसे ही कहते हैं धर्म, उसे ही, और अन्य कोई नहीं। अन्य जितने भी दुनिया में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह, ये कालांतर में हुए फिलोसोफरों की फिलोसोफिया है कि हमें वेद के आधार पर नहीं, हम तो हमारी मर्जी से इस प्रकार से खाएंगे, पिएंगे, त्योहारों को मनाएंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे। और वो फिलोसोफर की बात जिसको पसंद में आ गई वो उस प्रकार मानने लग गया, उसमें जुड़ गया। तो जैसे जैसे लोग फिलोसोफर की बातों में जुड़ते गए, उसी प्रकार उसकी तादाद भी बढ़ती गई। आदि सृष्टि से परमात्मा ने ये जो संसार रचाया,
तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के कुछ साल पूर्व तक पूरे भूमंडल पर वैदिक साम्राज्य ही रहा। ईश्वर के विषय में कहीं पर भी दो मत देखने को नहीं मिलते थे। ये कहाँ से लेकर कब तक ईश्वर के विषय में एक मान्यता रही? आदि सृष्टि यानी कि आज से 1 अबज 96 करोड़ 53 लाख 121 साल पूर्व परमात्मा ने यह संसार को रचाया। इसमें केवल एक ही मान्यता चली, वेद की मान्यता चली। कहाँ तक चली, कब तक चली? महाभारत के काल तक चली। कौरव और पांडव दोनों आपस में लड़े थे कि नहीं? वो युद्ध को हम क्या कहते हैं? महाभारत का युद्ध कहते हैं। कुछ लोग उसको धर्म का युद्ध, धर्म युद्ध भी कहते हैं कि नहीं? तो ये धर्म युद्ध नहीं था, ये तो वृत्तियों का युद्ध था। कैसा था? वृत्तियों का। धर्म तो कौरव और पांडव दोनों एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी और ईश्वर विषय में दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं था। मगर युधिष्ठिर क्या कहता है? जानामि धर्म न च प्रवृत्ते। मैं धर्म को जानता हूं मगर मेरी इसमें वृत्ति नहीं है। तो वो जो वृत्तियों का लड़ाई था कि मैं आपको आपका हिस्सा नहीं दूंगा, और पांडवों का कहना था कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तो ये वृत्तियों का युद्ध था। धर्म युद्ध तो आज चल रहा है। इस्लाम कह रहा है कि सभी मुसलमान बन जाओ, क्रिश्चियन कह रहा है कि सभी क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसी आप बातें आज है कि नहीं? जबकि महाभारत काल में ऐसी कोई मतांतर वाली बात नहीं थी। यह वृत्तियों का युद्ध था। तो और महाभारत सनातन संस्कृति में का उसमें बहुत दृष्टांत है। चीन का मागधत, यूरोप का बब्रुवाहन, ब्रिटेन का बिडालक्ष, ये सारे राजाएं हमारे राजा चक्रवर्ती होने के कारण उनके आदेश पर राजसूय यज्ञ और महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें अपनी सेनाएं लेकर के आए थे। जैसे कि आजकल महासत्ता में अमेरिका है और अमेरिका को किसी के साथ युद्ध करना है तो वो हमारे जैसे छोटे देश को आदेश करेगा कि यहाँ पर युद्ध करना है तो आपको सेना भेजनी पड़ेगी। तो हमको भी सेना भेजनी पड़ती है कि नहीं? जरूरत न इच्छा होने पर भी हमें हमारे सिपाहियों को आज भी भेजना पड़ता है। उसी समय इसी प्रकार आदि सृष्टि से लेकर के महाभारत काल के अंत तक पूरे भूमंडल पर यदि चक्रवर्ती सम्राट बनने का यदि किसी को सौभाग्य मिला हो तो वो देश हमारा आर्यावर्त देश था। और आर्यावर्त देश का राजा जो था वो वेद के आधार पर पूरे भूमंडल पर शासन चलाता था। और हमारे राजाओं के ऊपर भी ऋषि मुनियों का अंकुश रहता था। यदि कोई राजवी वेद से विपरीत कर्म करे तो राजगुरु, धर्मगुरु उसको नीचे उतार देते थे कि आप राज करने के लायक नहीं है। और इसी प्रकार राजा का भी नियंत्रण धर्माचारी पर रहता था। यदि कोई धर्माचारी धर्म से विपरीत कार्य करे तो उसका धर्माचारी का पद भी छीन लिया जाता था। इसी प्रकार पूरे सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल के अंत तक वैदिक साम्राज्य रहा। ईश्वर विषय में एक ही मान्यता रही। और महाभारत काल से 1000 पूर्व से वैदिक धर्म की मान्यताओं में जो कमियां आने लगी थी और श्री कृष्ण जी महाराज ने वेद के अध्ययन पर जब समाज में आकर के देखा कि समाज में तो वैदिक मान्यताओं से विपरीत कर्म हो रहा है, लगभग लोगों के हृदय में धर्म के प्रति रुचि नहीं रही थी। लोग दोष युक्त कर्म करने लग गए थे, राजा भी बहक गए थे, प्रजा में भी कोई आदर्श दिनचर्या धर्म जैसा दिख नहीं रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने संकल्प किया कि मैं
पुनः वैदिक धर्म की यानी कि लोगों को पुनः वेद मार्ग के आचरण पर लाने का मैं प्रयास करूंगा। और उन्होंने जीवन भर प्रयास किया और जिसके अंतर्गत राजकीय उन्होंने जो प्रयास किया, जिसमें जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध कौन जीता था? पांडव जीते थे। वैसे तो युद्ध भूमि में तो पांडव जीत गए, मगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो श्री कृष्ण पांडव युद्ध को हार चुके थे। अब आपको अचरज लगेगा, हार कैसे गए? पूरी दुनिया कहती है, महाभारत में भी उल्लेख है कि पांडव युद्ध को जीत गए। तो देखिए, जीता तब माना जाता है कि जिस उद्देश्य के साथ हम युद्ध करें, वो उद्देश्य युद्ध भूमि में से जीतने के पश्चात भी यदि हम उसको लागू कर सकते हैं, तब तो युद्ध को जीता माना गया। मगर रणभूमि में जो उद्देश्य के साथ युद्ध किया, मगर वो युद्ध में जीतने के पश्चात भी हम व्यवहार काल में वो उद्देश्यों को लागू न कर सके, तो हम जीते हुए माने जाएंगे नहीं। जैसे आज अंग्रेज सरकार तो हमारे बीच में नहीं है, मगर अंग्रेजियत क्या हमारे देश में से चली गई है? तो आज भी हम उनके मानसिक गुलाम है कि नहीं? तो बताइए, भले अंग्रेज चले गए, फिर भी अंग्रेजियत गई नहीं है। आज भी देश में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज करके हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी गलत परंपराएं चल रही। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मूल बात अपनी चल रही थी कि जिसने जो चीज़ बनाई है उसी की सलाह मान करके वो चीज़ को हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये संसार और हमको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो हमें हमारे जीवन को मधुर बनाने के लिए, सुखी, शांति और निर्भीक बनाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें किसकी बात माननी चाहिए? किसी मनुष्य के या ईश्वर की? ईश्वर की ही बात माननी चाहिए। और ईश्वर की बात कौन सी है? वो है वेद। यहाँ आर्य समाज के सत्संग में आने वाले बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि जिसको वेदों की बात यानी कि परमात्मा की बात, यानी कि हमको, ये संसार को जिसने बनाया है उसी का ही मार्गदर्शन जानने सुनने को मिलता है। यहाँ बैठने वाला जो भी विद्वान होता है वो अपनी मनमानी कर सकता नहीं है। यहाँ बैठना है तो वेदों की बात करनी पड़ेगी, अन्यथा यहाँ पर उनकी डफली बजने वाली नहीं है। और यहाँ सुनने वाले वक्ता भी जो है वो सुन करके सिद्धांतों के इतने पक्के हो गए हैं कि यहाँ बैठ करके यदि कोई व्यक्ति गप चलाएगा तो तुरंत श्रोता भी उसको पकड़ लेंगे। इतना तो दृष्टिकोण आप सबका हो गया है कि नहीं? ठीक है ना? तो कहने की बात यह कि धर्म किसने चलाया? ईश्वर ने चलाया। कब चलाया? सृष्टि के प्रारंभ से चलाया। ठीक है। 1,96,08,53,121 साल पूर्व परमात्मा ने संसार को रचा करके जो वेदों का ज्ञान दिया, इसी को ही कहते हैं धर्म। और जो वेदों में ज्ञान है, जो ईश्वर ने हमें समझाया है, उसी प्रकार हमें हमारे गुण, कर्म और स्वभाव को बनाना, इसे कहते हैं धर्म। धर्म केवल सुन करके आनंद लेने की वस्तु नहीं है, मगर उसको सुन करके आचरण में लाने की वस्तु। हम ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लेवे, हम कितने भी ज्ञानी बन जाए, मगर आचरण ना हुआ तो क्या उसका फायदा मिलेगा? उसका कोई फायदा नहीं। ये बात अच्छी है कि जानकारी हमें रखनी चाहिए, मगर जानकारी तब सफल होगी जब इसका हम प्रयोग करें। तो वेदों की बात हम कितनी भी जानते हो, मगर उस अनुसार यदि हमने आचरण कर्म नहीं किया तो उसका फल मिलेगा नहीं। परमात्मा कर्मों का फल देता है कि नहीं? और वेद के आधार पर यदि हमने कर्म नहीं किए,
जानकारी तो ले ली कि वेद में ऐसे ऐसे ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, दान, पुण्य, सेवा, परोपकार के कार्य इस प्रकार से करने चाहिए, मगर ऐसे कर्म हमने किए ही नहीं तो क्या उसका फल, जानकारी का फल मिलेगा? केवल जानकारी का फल मिलता नहीं है, उसके आधार पे हमें कर्म भी करने होते हैं। तो हमें ईश्वर के बताए हुए ज्ञान का अपने व्यवहार में, आचरण में हमें पालन करना चाहिए। तो ज्ञान धर्म जो है ये सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं हम सबको बनाने वाला परमात्मा धर्म मनुष्य जाति को स्वयं ईश्वर प्रदत्त करता है, और कालांतर में हम मनुष्य हमारी ओर से जो फिलोसॉफी रच करके जिसको समाज में क्रियान्वयन करते हैं, तो फिलोसोफर यानी कि मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से जो जीवन जीने का तरीका पसंद करता है, इसे मत, पंथ और संप्रदाय कहते हैं। मत यानी कि विचार, आपका विचार अलग हो सकता है, दूसरे का विचार अलग हो सकता है। इसी प्रकार जो वैदिक धर्म ईश्वर के द्वारा चला आ रहा था, वो महाभारत काल के पश्चात यानी कि 2 अरब साल के भीतर में से पिछले 3,500 साल के भीतर भीतर ही आज दुनिया में जितने मतपन संप्रदाय देखने को मिलते हैं वो केवल 3,500 साल के भीतर भीतर है। इस्लाम मत को ले लो तो 1400 साल पूर्व कोई मुसलमान नहीं था। 1400 साल पूर्व मोहम्मद हुआ जिसने वेद की सारी बातों को उलट उलट करके समाज में बताई, और ये लोगों को पसंद आ गए और उसके साथ जुड़ते गए तो मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। सनातन वेद धर्म में मोह रखने का बताया है, मोह रखना चाहिए, तो न मोह, बराबर, और मद यानी कि घमंड करना चाहिए। तो हमारे में क्या नाम पड़ा? मदन मोहन। क्या नाम पड़ता है? मदन मोहन नाम आपने सुना है ना? न मद न मोह। और इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर ने क्या कर दिया? मोह मद। क्या कर दिया? मोह भी और मद भी। अब बताओ ये कोई पल्ले पड़ने वाली बात है क्या? आपका नाम मदन मोहन रखना चाहोगे, मोह मद से दूर रहना चाहोगे, या मोह मद से युक्त होना चाहोगे? बराबर ने, मोह और मद से दूर रहना चाहिए कि नहीं? तो मोहम्मद से हमेशा दूर रहा करो, और मदन मोहन जो है यानी कि मद और मोह से हमें दूरी रहना है, न मद रखना है न मोह रखना है। तो ये हमारी संस्कृति की गरिमा है। तो ऐसे फिलोसोफरों ने अपनी अपनी फिलोसोफिया बनाई। ईस्वी सन 2000 कौन सी चल रही है अभी? 20। तो ये 2020 जो चला है उसके पहले 2020 पूर्व ईसा मसीहा हुआ जिन्होंने क्रिश्चियन मत की स्थापना की। उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि इस प्रकार हमें जीवन को जीना है, और ये फिलोसॉफी जिनके पसंद में आ गई तो क्रिश्चियन मत संप्रदाय एक खड़ा हो गया। इसी प्रकार दुनिया भर के सारे मत पर संप्रदाय किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रचे हुए हैं, जिसमें हम अल्पज्य मनुष्य का विचार है, जबकि परमात्मा ने तो आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान दिया जो सदा बहार है, उसके ज्ञान में कोई कमी होती नहीं है। तो वेदों का ज्ञान किस प्रकार कैसा होता है इसको आगे की श्रृंखला में देखने का प्रयास करेंगे। हाल इतना समझ लेवे कि धर्म हमें देने वाला कौन है? परमात्मा है। इसी ने जो हमें बनाया है, हम उसी की बात को जीवन में क्रियान्वयन करेंगे। सावधान होकर के बैठ जाए, कमर को सीधी रखें, पवित्र भाव से नेत्रों को बंद करें, परमात्मा का ध्यान करें जिसने हमें बनाया है और जीवन जीने का उत्तम मार्गदर्शन दिया है। इन्हीं का स्मरण करते हुए ओमकार का 3 बार उच्चारण। ओ
शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शांति शांति। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।